CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज एक बार फिर हमारी बात होगी JTA के चेयरमैन रणवीर सिंह जौहर के साथ और उनसे अच्छी बातें करनी है, इसीलिए हम रोज़ गार्डन में आए। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ठीक फूल है गुलाब का, इसका मतलब है, प्रतीक है कि अच्छी बातें होगी। कोई कट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सीधे चलाऊंगा इस खबर को। और आप देख रहे हैं कि पीछे पानी, फव्वारा, ठंडा पानी, यानी सब कुछ कूल होगा। और शुरुआत करेंगे रणवीर जौहर जी से। जौहर जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। JTA ने जिस तरह से काम किया है टीचर्स के लिए और भी कर्मचारियों के लिए, आपकी लगातार लड़ाइयाँ चलती रही प्रशासन के साथ और उसमें जीत भी आपको हासिल हुई है। लेकिन पिछले दिनों कुछ बातें ऐसी हुई, क्योंकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखता हूँ JTA में, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि बेबाकी से आप बात रखते हैं। मैंने उस दिन टैगोर थिएटर में भी देखा, बड़ी बेबाकी से बड़े लीडर आए थे, वहाँ पे भी आपने रखा, बड़े अफसर भी थे वहाँ पर, वहाँ भी अपनी बातें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रखा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हाल फिलहाल की कोई बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हम गुलाब फूल के साथ खड़े हैं, पीछे फव्वारा चल रहा है। रणवीर जी, पहले तो कुमार मधुकर जी, आपका, आपके सारे दर्शक और आपके चैनल का, और ख़ास करके इसलिए भी आप कर्मचारियों के मुद्दे पे सबसे बड़ी बात, इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद भी आप हर जगह पे जहाँ पे कर्मचारियों का कोई इशू हो वहाँ पे आप जाके कवर करते हो और उसको एक माध्यम बनते हो ऊपरली जगह तक पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए पहले तो आपका CNE चैनल का और आपका खास करके धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हमने JTA की स्थापना की थी, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ और बहुत सारे लोगों की भ्रांतियाँ भी मैं दूर करने चाहता हूँ। भी यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की एसोसिएशन थी, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ऑलरेडी काम हम अपने कर रहे थे। हमने जो JTA की स्थापना की थी, आज आपके चैनल के माध्यम से बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ, UT कैडर के कर्मचारियों के लिए, SSA कैडर के कर्मचारियों के लिए, क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए, कंप्यूटर के कर्मचारियों के लिए, काउंसलर के कर्मचारियों के लिए, SSA कैडर जो कि सबसे प्रताड़ित है यहाँ चंडीगढ़ के अंदर, उस कैडर के लिए हमने, जो मैंने खास करके, ये मेरा विजन था JTA का, ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और चंडीगढ़ में एक ऐसी एक ही एसोसिएशन है जिसके अंदर सारे कैडर जो है वो कंबाइंड है और सबकी मदद करते हैं हम। इवन की क्लास 4 की अलग अलग एसोसिएशन चलाते, सब एसोसिएशन के जो लीडर है वो अपनी कैपेसिटी में जितना उनके है वो उतनी मेहनत करते हैं। कईयों को कामयाबी मिल जाती है, कईयों की कामयाबी नहीं मिलती। मेरा आपके चैनल के माध्यम से फिर मेरा खुला आह्वान है, JTA आप सबकी है, चंडीगढ़ के हर एक कर्मचारी की है, चाहे वो क्लास 4 का है। आपको JTA में आओ, आपको JTA की आवश्यकता है, आप खुले मन से आप सपोर्ट मांगो, हम डट के सपोर्ट करेंगे। कोई दोस्त नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, सारे ही हमारे दोस्त हैं, सारे हमारे साथी हैं। और कोई JTA को अगर समर्थन देना चाहता है, कहते भी ये इशू बिल्कुल सही उठाते हैं, अगर उनको लगता है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। यानी कि JTA जो काम कर रहा है, इससे अगर आप खुश हैं, यानी दूसरी यूनियन वाली भी अगर खुश हैं, तो वो भी समर्थन देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल जो 2-3-4 दिन में एक बड़ी उपलब्धि हो, क्योंकि एक DC रेट का बड़ा मसला चल रहा था, उस DC रेट को लेकर के भी आपने जो है प्रतिनिधित्व किया है कर्मचारियों का, उसमें सफलता मिली या नहीं मिली? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कुमार जी, वाकई है ना, आप इसीलिए ना कुमार मधुकर का नाम है चंडीगढ़ के अंदर भी। क्लास निचले तबके का जो है वो सबसे बड़ा हथीसी, अगर यहाँ पे चैनल या कोई पत्रकार है इंडिविजुअल, तो उसका नाम है कुमार मधुकर जी। और आपकी टीम लगातार पिछले 23 अप्रैल को मैं पर्सनली DC साहब से मिला। JTA के बैनर के नीचे मैंने JTA के उसके अंदर हमने क्लास 4 का भी उसके अंदर लिखा, कंप्यूटर टीचर का भी लिखा और काउंसलर का। पर्सनली उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, आपकी बात है। मैं कहा सर आपने वो कही नहीं, और इतना महंगाई का ज़माना है, बहुत बुरा हाल है, ये 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा भी चलो ठीक है। उसी टाइम उन्होंने ADC सर को मार्क की, क्योंकि सारा काम जो है ADC सर जो करते हैं। आज मैं पर्सनली ADC सर से उसी विषय पर आज मैं मिल के आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे कर्मचारियों को, क्लास 4 को, कंप्यूटर को और काउंसलर जो है उनको ये बताना चाहता हूँ, विदिन 1 मंथ आपको बहुत अच्छी खुशखबरी जो है चंडीगढ़ प्रशासन देने जा रहा है। और आपकी सबकी आशीर्वाद से और JTA के प्रयास से, और स्पेशली जो है JTA पर्सनली, देखो हम ये कहें पर्सनली, मैं वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके चैनल पे कई बातें हैं लोगों के थोड़ी छुपा के रखनी पड़ती है प्रोटोकॉल के अंतर्गत।
तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब की बार ये नहीं है भी किसी का कम हो गया किसी का ज़्यादा हो गया। मैं इस मैटर पे कंटिन्यूसली जो प्रशासन के साथ टच में हूँ। जो रूल के अकॉर्डिंग होगा, जो पे लेवल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जितना करते हैं उतना मैक्सिमम करवा के रहूँगा मैं। एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि 4th क्लास का आपने कहा है, कई स्कूलों में यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, गार्ड का काम करते हैं, उनको तो 18 घंटे काम करने पड़ते हैं, जबकि ठेके वाले जो काम करने वाले लोग हैं उनको 8 घंटे का काम है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर क्यों है? ठेके वाले 8 घंटे और जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं वो 18 घंटे का काम करते हैं। यहाँ भी थोड़ा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इसके अंदर थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो रेगुलर हमारे चौकीदार है स्कूलों के अंदर, उसके जब रेगुलर उनकी अपॉइंटमेंट, उस रूल के अंदर अंतर्गत यही था भी आपने, क्योंकि उनको घर में वही स्कूल में क्या नाम उनको अकोमोडेशन दी हुई है, उनका ये कारण यही था भी आप जो 8 और 8 16 घंटे, 18 घंटे नहीं 16 घंटे जो ड्यूटी है आपको करनी पड़ेगी। और उनको एक उसके अवज में उनको कुछ इंसेंटिव भी थोड़ा मिलता है। बाकी हाँ, आपकी इस बात से सहमत हूँ भी थोड़ा रिलैक्सेशन उनको इस मैटर में कम से कम जरूर देना चाहिए। आप 16, अगर आप 8 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे कर दो। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप 5 बजे अगर वो ड्यूटी आ जाए, 5 बजे से लेकर सुबह 6 या 7 बजे तक खुलता है स्कूल, तब उतने। तो इस मैटर में अगर कोई दूसरी एसोसिएशन इसको आके करना चाहते हैं तो जेटीए फुल सपोर्ट करेगी। आपने एक बात कहा कि जो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं रेगुलर वाले और जो ठेके पर हैं, ठेके वाले को भी स्कूल के अंदर रहने की व्यवस्था है, दी गई है, और रेगुलर वाले को भी दी गई है। तो रेगुलर वाले 16 से 18 घंटे क्यों, और जो स्कूल के परिसर में रहते हैं उनके लिए 8 घंटे की ड्यूटी? आज आपने ना, आज आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। और सबसे बड़ी ये रोज गार्डन है, गुलाब फूल के आगे खड़ा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपको मैं बताने लगा हूँ, जो ठेके पे कर्मचारी हैं हमारे क्लास 4 और वो किसी स्कूलों में जाके अगर उनको अकोमोडेशन दी हुई है तो डिपार्टमेंट अकोमोडेशन उसी लिए देता है, या प्रिंसिपल या स्कूल की एसएमसी कमेटी तभी उसको रेकमेंड करती है। वो कहता है जी मैं 16 घंटे काम करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ, वो 8 घंटे नहीं है। अगर किसी को स्कूल में तो उनको उनके बराबर 16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये बात करनी पड़ेगी, हाँ जी, लेकिन करते नहीं। जो नहीं करता, जिस स्कूल में नहीं है, तो उसके आपके चैनल के माध्यम से उस प्रिंसिपल को या उनके हेड को ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं, ये डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने फैसिलिटी दी है, हम पे कोई उंगली ना उठाए भी किसी के साथ भेदभाव करते हो, दैट इज रॉन्ग। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको, मेरे पास बहुत केस आए हैं ऐसे भी, हम 16 घंटे के लिए ड्यूटी करने के लिए तैयार है। हमारा प्रोविजन जो है वो स्कूल में रहने का, बात भी सही है सर। अगर कोई एक फैमिली स्कूल में रहती है, वो हमारी स्कूल की सबसे बड़ी सेफ्टी है, बहुत बड़ी, और वो कुछ आपसे डिमांड नहीं कर रहा एक्स्ट्रा। ये तो अच्छी बात है। प्रशासन ने मतलब उल्टा उन कर्मचारियों को मैं तो धन्यवाद देना चाहिए। पर ड्यूटी आपको ये, अगर आप वहाँ रहे हैं तो आपको 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको क्वार्टर वहाँ पे है और आप 16 घंटे ड्यूटी नहीं कर रहे तो वो तो गलत बात है। लेकिन जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रूल रेगुलेशन चलाया है यहाँ पे, उसके बाद वो 16 घंटे की ड्यूटी, क्योंकि वो शायद क्लास 3 में आ गए हैं वो, तो ऐसे में क्या ये ड्यूटी बनती है क्या? नहीं, वो तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। जो सेंटर पे स्केल के अंदर जो क्लास 4 है उसके अंदर सिर्फ 3 कैटेगरी है, ए, बी और सी। तो वो सी कैटेगरी के अंदर ही आएगा। और अब ये मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ आपके चैनल में, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब आपने सेंटर पे स्केल अडॉप्ट कर लिया तो ये सिर्फ या तो पार्लियामेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। हम किसी चंडीगढ़ के प्रशासन के ऑफिसर्स को हम ब्लेम करें भी वो नहीं कर रहे, उनके हाथ में ही नहीं है सर, ये सच्चाई है। अब रही बात जो टीचर यानी जेटीए, जॉइंट टीचर एसोसिएशन, टीचर को लेकर के भी आप पिछले दिनों कई लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उसका क्या हुआ? हाँ, बहुत सारी हमने लड़ाइयाँ पिछले, आपने देखा होगा, हम दफ्तरों में भी लड़ते हैं और सड़कों पे भी लड़ते हैं। एसोसिएशन का हुआ है, एसोसिएशन हर जगह पे ऑफिसर्स के साथ है। अच्छी ट्यूनिंग करके भी आप डिमांड उठानी, अगर मान जाते हैं तो थैंक्स करना, अगर नहीं मानते हैं तो सड़कों का रास्ता, ताकि पब्लिक के अंदर वो आपका मुद्दा, जब तक पब्लिक का प्रेशर किसी पे एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं होगा कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम जो सड़कों पे आप फिर आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूँ, हम अगर धरना प्रदर्शन करते हैं कभी भी हम किसी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को डरा नहीं सकते। अगर जो ये बात कहता है हम डरा देते हैं वो टोटली रॉन्ग कर रहा है। ये हमारा एक तरीका है हमारे इशू को हाईलाइट करने का, और प्रशासन की नज़रों में उसकी सिंसियरिटी जो है वो उनको आए भी नहीं, वाकई ये लोग तंग है, ताकि एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे वो उसको प्रायोरिटी पे सोचे। दूसरी बात, आपने क्लास 4 की, मैं आपको भूल गया, क्लास 4 के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी के अशोक जी हैं, वो मेरा
आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उस आदमी की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कम पढ़ा लिखा होकर इतना समझदार चंडीगढ़ में एक कर्मचारी का नेता नहीं देखा। इतना हम्बल और इतना हर चीज़ को सच बोलना और गलत को गलत बोलना, ये सबसे बड़ी खासियत है। आपके चैनल के माध्यम से सारे नेताओं को मैं ये कहूँगा, जो कर्मचारी एसोसिएशन चलाते हैं, आप भलाई के लिए काम करो और उनसे सीखो। जेटीए के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। जब भी हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, हम हज़ारों कर्मचारियों टीचर्स के साथ, चाहे वो क्लास 4 की एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी चलाता हो, जिसने भी हमारी उसके पर्सनल मैटर के लिए भी कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले आपको मैं और हमारी जेटीए टीम जो है वह खड़ी मिलेगी। आपने हम्बल की बात कही, लेकिन आप तो आक्रामक हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं कई बार, और हमें लगता है कि इससे आपके जेटीए के भी कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ रहते हैं या क्या रहते हैं। उन्होंने शायद जेटीए छोड़ भी दिया है मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। एक बात आपको मैं बताता हूँ, अगर एसोसिएशन जो चलाता है आपका लीडर वो आक्रामक नहीं होगा तो आप एसोसिएशन नहीं चला सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एसोसिएशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, आप एसोसिएशन नहीं चला सकते। हर कोई प्रधान बन गया, हर कोई जाके अपना फैसला वो थोपे, वो नहीं हो सकता। तारीफ मैं करूंगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन का भी कि आपने जेटीए में जो प्रशासन चलाया हुआ है वो भी इस लगता है कि इससे भी कुछ लोग दुखी हैं। मैं कभी कोई परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ एक चीज़ की परवाह करता हूँ, आप सबके लिए भले के लिए काम कर रहे हो, बिल्कुल सही काम कर रहे हो, बस उसके बाद आपने किसी की परवाह नहीं करता। मैं कोई भी हो, चाहे अगर डिसिप्लिन के अंदर रह के, डेमोक्रेसी के अंदर रह के अगर हमने जेटीए की स्थापना की थी, अब आपको बताने लगा हूँ, मैं पहला शख्स था, 2 और मेन शख्स थे, उन्होंने उसी टाइम किया था। भी हम एडहॉक कमेटी हैं, जब तक हमारी मेंबरशिप कंप्लीट नहीं होगी, हमारे टीचर्स जो हमारे लिए हमारे एक कहने पे सड़कों पे बैठते हैं, वो अपने ऑफिस बेरर चुनेंगे। हम ये नहीं है कमरे में मैं चेयरमैन बन गया, तू जनरल सेक्रेटरी बन गया, तू नो। और यही मुद्दा था, मैंने उनको कहा था अगर जेटीए में रहना है, इलेक्शन मैं जो डिक्लेयर कराऊंगा जी, इलेक्शन टीचर्स चुनेंगे कौन है, अगर अच्छा चेयरमैन उनको मिलेगा तो वो जेटीए का चेयरमैन किसी और को चुनेंगे जो मेरे से भी अच्छा होगा। अगर जनरल सेक्रेटरी आपसे कोई अच्छा होगा तो वो चुनेंगे। अगर ये आपको मंजूर है तो वेलकम, नहीं तो मैं कभी किसी को दगा नहीं दे सकता। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा ये बहुत सच है कि इनका प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तगड़ा है, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि बिना चुनाव का ही प्रधान बन जाएं, महासचिव बन जाएं और बड़े बड़े पोस्ट लेकर के और हम झंडा लहराते फिरे चंडीगढ़ शहर में। जो इन्होंने रोक दिया है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर जेटीए में रहना है तो रूल रेगुलेशन के साथ चुनाव होगा, चुनाव के दौरान ही जो प्रधान बने, महासचिव बने, जो भी पदाधिकारी चुने जाएंगे वही काम करेंगे। ये नहीं कि कमरे के अंदर में रह करके पदाधिकारी चुन लिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। हाँ जी, थैंक यू कुमार जी। यही मैं अब आपको एक और बताता हूँ, यही सबसे बड़ी मेरी, आप इसकी कमी समझ लो, और ये मेरी सबसे बड़ा मेरा गहना भी है। आपको मैं बहुत बात बता रहा हूँ, चाहे भी मैं किसी भी ऑफिसर के पास जाता हूँ तो वो उनको सबको पता है मेरे बारे में, मेरी नेचर के बारे में उनको पता है। भी ये बंदा अगर बोलेगा तो सीधा हमें मुंह पे बोल देगा। अगर हम यहाँ अंदर आके कुछ नहीं बोलता और बाहर जाके कुछ ऐसे नहीं करता, उनको पता भी अंदर भी वही बोलेगा और बाहर भी वही बोलेगा। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेटीए से आपने निकाल दिया या आपके प्रशासन में वो रह नहीं पाए तो निकल गए? हाँ, मैंने निकाला किसी को नहीं है, वो इस प्रशासन के अंदर नहीं है तो अपने आप जो है आउट हो गए। मैं तो आज भी दरवाजे खुले हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर रूल एंड रेगुलेशन पे चलने जाते कोई भी आओ, पर चुनेंगे ओहदेदार हमारे टीचर्स जो मेंबर हैं। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो जेटीए में रहना चाहते हैं उनका स्वागत है, और अगर चले भी जाते हैं तो उनका स्वागत है। मैं नाम इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि कई बार नाम लेने से बड़ी बड़ी बातें होती है, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप नाम कहें क्योंकि बड़ी बातें हो जाती है। अभी आपने एक इशू की बात कही, अभी हमने लेटेस्ट कल गवर्नर साहब को मैंने सबमिट की है, फिनांस सेक्रेटरी सर को भी मिला है, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम को भी सबमिट किया, 2015 बैच के हमारे जो टीचर्स हैं। अब ये देखो, उनकी भर्ती जो है कैट ने पहले सही मान ली, फिर हाई कोर्ट ने भी सही कर दिया, प्रशासन एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पिछले 8 सालों से वहाँ पे पेंडिंग है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और उनका पे कमीशन सिर्फ उनको 5th मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, ड्यूटी हमारे बराबर कर रहे हैं और हमसे अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। और कैट ने अभी मार्च के अंदर फैसला दिया, आप इनको पे कमीशन का वो बेनिफिट दो, उससे बड़ी है। हमने कल उनको बोल दिया जी, जुलाई के 15 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप इनको रेगुलर कंफर्म मत करो, इनको कम से कम पे कमीशन दो, पे तो दो ना 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, आप रेगुलर मत करो।
अगर उसके लिए नहीं है तो अब जेटीए के हर कैडर का टीचर जो है वो 2015 के साथियों के साथ खड़ा है और उसके लिए संघर्ष करेगा। और उसके बाद जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में आज तक जो सबसे बड़ी जाति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल के खिलाफ जाके जो एसएसए कैडर है, एसएसए कैडर को सेपरेट कैडर में कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने का नियम नहीं है, ये भारत सरकार कहती है। वो सारे उन्होंने कहा था भी हम जितनी आपको 1300 कुछ पोस्टें देते हैं तो इसका 60% सैलरी का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये उस इंस्ट्रक्शन के अंदर था, गाइडलाइंस के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। चंडीगढ़ में क्या किया, एसएसए कैडर को कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया। पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा था। 2018 में जब कृष्ण कुमार जी थे, उनके साथ मेरा अच्छा संबंध था, उन्होंने मेरे को ड्यूटी लगाई, कहता चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट लेके आया यार, यहाँ पे पंजाब में भी गलत किया हुआ है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे हम रख ही नहीं सकते, तो ये तो रेगुलर टीचर रखने थे। 2018 में वही कृष्ण कुमार सर ने, जिनको बोलते हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो रूल के स्ट्रिक्ट हैं मेरी तरह, बाकी भलाई का काम आप इमेजिन करोगे, उस शख्स ने सारे के सारे एसएसए कैडर के टीचर पंजाब में रेगुलर किए हैं। और पंजाब की पॉलिसी, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ के सारे नागरिकों को, कर्मचारियों को बताने चाहता हूँ भी चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और न्यू कैपिटल डेवलपमेंट एक्ट 1952 के अंतर्गत गवर्न होता है। ध्यान से सुन लेना, बहुत सारी पॉलिसी, खास करके एम्प्लॉइज़ की कंडीशन ऑफ सर्विस, जो बेनिफिशियल पंजाब में जो स्कीम पॉलिसी है उसको कैरी ओवर करना चंडीगढ़ में ज़रूरी है। इन दो मुद्दों पर हम आने वाले 3 सालों में लगातार लड़ने जा रहे हैं। और यूटी कैडर के लिए 26 अप्रैल को माननीय महामहिम गवर्नर साहब से मैं पर्सनली मिला था और 20 सी लीव का और मेडिकल लीव का जो यूटी कैडर के टीचर है उनके लिए हमने मुद्दा रखा था। और गवर्नर साहब ने उसी टाइम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी सर ने एक रिटर्न ऑर्डर निकाला जिसके अंदर मेरे नाम का मेंशन है, जॉइंट टीचर एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पे भी ये मुद्दे रखे हैं और गवर्नर साहब के पास ये पुटअप करने हैं और आप इसको जल्दी फाइल पे पुटअप की जाए ताकि ये गवर्नर साहब के, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के सामने जो है वो रखा जाए। तो भला की जाए भला होगा, बुरा की जाए बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणवीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।